हेलो फ्रेंड, मैं हूं विजय और गौर से इस पिक्चर को देखिए और अब मुझे बताइए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का कलर क्या है। वेल, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। ब्लॉक ए डार्क ग्रे कलर का है और ब्लॉक बी लाइट ग्रे कलर का, राइट। लेकिन क्या अगर मैं आपको कहूं कि दोनों ब्लॉक्स ग्रे के एक ही कलर और एक ही शेड के बने हैं, मतलब एक ही एग्जैक्ट सेम कलर, क्या आप मेरी बात मानोगे? ओके, चलो इसे मैं आपको साबित करूंगा। अब जरा इस पिक्चर को देखिए। अब लग रहा है ना ये दोनों एक ही सेम कलर। अगर हम एक ही ग्रे कलर के बार से दोनों बॉक्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें ये दोनों ब्लॉक्स का कलर बिल्कुल सेम लगता है, और जब इस बार को हटा दें तो लो, दोनों कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है। अमेजिंग। सो क्या ये कोई जादू है? वेल, नॉट रियली। इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेंस है। हमारा दिमाग ओवर ए पीरियड्स ईयर्स में ये सीख चुका है, अगर एक चीज पर किसी दूसरे चीज की परछाई पड़ेगी तो उस चीज का रंग डिम यानी कि लाइट हो जाता है। और इसलिए हमारे इस पिक्चर के केस में बी पर पड़ती उस सिलेंडर की परछाई हमें उसे एज अ लाइट शेड ऑफ ग्रे देखने पर मजबूर कर देती है। जबकि यार दोनों ए और बी तो सेम ही है, लेकिन ये तो हमारे साथ एक छल हुआ ना। मतलब एक तरह से हमारा दिमाग हमारी इंद्रियों से मिल रही इंफॉर्मेशन की दोनों शेड्स ऑफ ग्रे ही है, तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर ओवर पावर कर रहा है और हमें गलत ट्विस्टेड रियलिटी देखने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन वी विल बी शॉक्ड टू नो कि ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जरा इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। कुछ समझा? चलो एक बार और सुन लो। अभी भी नहीं? ठीक है, अब जरा इसे सुनिए। सब्सक्राइब कीजिए वीके साइंस एंड फैक्ट चैनल विथ नोटिफिकेशन बेल ऑन। सो चलो पहले वाला रिकॉर्डिंग एक और एक बार प्ले करते हैं। अब क्या उन धुंधली आवाजों में कुछ शब्द सुनाई दिए जिसका ऑफ कोर्स आपके दिमाग से कुछ दुख बना, लेकिन ऐसा कैसे? मेरा मतलब है वही सेम रिकॉर्डिंग दोबारा से आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। इसका मतलब आपके इंद्रियों को मिलती हुई इंफॉर्मेशन तीनों केसेस में तो सेम ही थी, एक धुंधली सी आवाज। लेकिन जैसे ही मैंने आपको एक क्लियर शब्दों वाली रिकॉर्डिंग सुनाई, अब आपको आपके लिए वही धुंधली आवाज वाली रिकॉर्डिंग को समझ पाना बहुत ही इजी हो गया। सो देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका दिमाग आपके न्यू एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल कर रहा है, आपके इंद्रियों से मिलती हुई जानकारी का कुछ मीनिंग यानी मतलब निकालने के लिए। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, आखिर ऐसा क्यों? हमारी इंद्रियां सिर्फ काफ़ी नहीं है हमारे आसपास की वास्तविकता दुनिया को हमें महसूस कराने के लिए? क्या ये काफ़ी नहीं है हमें कॉन्शियस यानी सचेत बनाने के लिए? सचेत हमारे आसपास के वातावरण से और हमारे खुद के एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से। वेल, सम पीपल बैक टू डिफर। और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमेडी सा केस रॉबर्ट चैम्बर की किताब बुक ऑफ द डेज में दर्ज है। 1457 में लिवाग्नी नाम के एक छोटे से शहर में एक औरत ने एक मादा सुअर और उसके बच्चे पर एक आरोप लगाया कि इन सब ने मिलकर पहले उसके बच्चे की हत्या की और फिर उससे कच्चा चबा डाला। ये काफी फनी है, राइट? अब जरा कोर्ट के जज का फाइनल जजमेंट तो सुन लो। उसने इस मादा सुअर के उसके अपराध के लिए मौत की सजा सुना दी, लेकिन उसके बच्चे को बच्चा समझकर बर्खास्त कर दिया। आई नो, राइट? ऐसा कौन करता है? मेरा मतलब है आज हम सब जानते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस ही एक ऐसा प्रजाति है जो बाकी जानवरों से ज्यादा सचेत है। हम कॉन्शियस है और अवेयर है कि क्या क्रिया कर रहे हैं और उसकी क्या प्रतिक्रिया यानी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम हमारे आसपास की मौजूद सभी चीजों को बारीकी से देख सकते हैं, परख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। आखिरकार इन सभी चीजों की वजह से ही तो हमारी प्रजाति बंदरों से विकसित होकर हमें आज इंसान बना पाई है, हमें सरवाइव करा पाई है, राइट? लेकिन ये पूरा सच नहीं है। I mean, हमारी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाकी जानवरों से तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैं। हमारा ब्रेन एक छोटा सा 15 सेंटीमीटर का एक ऑर्गन है जो उससे थोड़े से ही बड़े साइज 17 सेंटीमीटर के एक डब्बे में कैद है। इसका काम सिर्फ एक
हमें जिंदा रखना। ये रियलिटी यानी वास्तविकता को खुद देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, बस सिर्फ इंद्रियों से मिल रही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को इंडिपेट कर सकता है, यानी उस सिग्नल का कोई मतलब बना सकता है। हमारा नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इफिशियंट इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट है जो हर एक सेकंड 20 मिलियन बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। 20 मिलियन बिलियन, कैन यू इमेजिन वो फिगर कैसा होगा? वेल, कुछ ऐसा। इसलिए एक बहुत ही एफिशिएंट ऑर्गन होने के बावजूद किसी भी और इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल सर्किट के जैसे हमारे सेंसरी सर्किट में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। वायरिंग एकदम परफेक्ट नहीं है, कई जगह लीक्स है और पूरा का पूरा सिस्टम नॉइज से भरा है। बिल्कुल वैसा ही नॉइज जैसे एक पुराने रेडियो ट्रांसमिशन को सुनते टाइम आता है। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं ये सारे इस इश्यूज को सॉर्ट कर दिए गए हैं और पूरा का पूरा वायरिंग सिस्टम को परफेक्ट बना दिया गया है। लेकिन फ्रेंड, ये सब के बावजूद भी हमारे दिमाग के मिल रहे इंफॉर्मेशन और हमारे दिमाग को उसको लेकर इंटरप्रिटेशन यानी उसका मीनिंग निकालना जरूरी नहीं कि वो रियलिटी से एकदम मैच करता हो। और क्यों? वेल, क्योंकि हमारी आंखें देखती ही कैसे है उसमें एक फंडामेंटल फ्लो है, एक बड़ा खोट है। हम देखते कैसे हैं? आसान भाषा में हमारे आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट पे से लाइट बाउंस ऑफ करके हमारी आंखों तक पहुंचती है और इसी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, उस ऑब्जेक्ट की असल में एक 3D ऑब्जेक्ट है, उसकी एक 2D परछाई हमारे आंखों के सेंसरी सरफेस पे कास्ट होती है यानी पड़ती है। 2D ना कि 3D, जो रियल रियलिटी है। मतलब इमेजिन करिए, ये है आपका हाथ और जब आप इसे देख रहे हो तो एक्चुअली में इस हाथ की एक 2D सेंसरी शेडो आपके आंखों पर कास्ट हो रही है और फिर आपका दिमाग इसे इंटरप्रेट करके एक 3D हाथ इमेजन आपके दिमाग को क्रिएट कर रहा है। लेकिन बस यहीं पर आता है एक मेजर प्रॉब्लम, एक 2D इमेज की सेंसरी परछाई से एक पूरा का पूरा 3D एक इमेज कन्वर्ट करने का। और ये हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इसे समझने के लिए जरा इस पिक्चर को देखिए। अगर आप दोनों हैंड की सिर्फ परछाई को देखोगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, एक परफेक्ट हाथ। लेकिन क्या हैंड भी एक परफेक्ट हाथ है? वेल नहीं, वो तो काफी डिस्टॉर्टेड यानी विकृत है, राइट? तो अब करे क्या? मेरा मतलब है कई सारी चीजें हैं जो हमारी इंद्रियों पर सेम या फिर सिमिलर शैडो कास्ट करती है पर दिखती बिल्कुल अलग है। और इसके कुछ एग्जांपल्स है ये। तो आखिर कैसे हमारा दिमाग इन सब चीजों में डिफरेंशिएट कर पाता है? वेल, बिल्कुल यहीं पर हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ और हमारा नॉलेज जो कि ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर है वो काम में आता है। हमारा दिमाग जानता है कि हमारे इंद्रियों से मिल रही इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि वो 100% सही है। इसीलिए इस चालाक दिमाग ने शरीर के इस कमजोरी को ओवर पावर करने के लिए ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सिस्टम डेवलप किया। एक ट्रिक, एक शॉर्टकट, और वो है गेस करने का यानी अनुमान लगाने का। हमारा दिमाग लिटरली एक प्रेडिक्शन मशीन है जो इस छोटे से डब्बे के अंधेरे में कैद होकर बाहर की इस असीम वातावरण का जितना हो सके सही अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि ऑफ कोर्स हम जिंदा रह पाए, सरवाइव कर सके। और अब इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा दिमाग सिर्फ इंद्रियों से मिल रही जानकारियों पर भरोसा नहीं करता है बल्कि वो हमारे पुराने बिलीव और एक्सपीरियंसेस का भी मदद लेता है ताकि उसका गैस जितना हो सके रियलिटी से मेल खाए। और इसलिए यहाँ पर उठता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हमारी रियलिटी वाकई में रियल है? क्या हमारी वास्तविकता रियल में एग्जिस्ट करती है या ये सब कुछ हमारे दिमाग का ही एक भ्रम है? इन शॉर्ट, ऐसा हो सकता है कि हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें वो सारी चीजें दिखा रहा है जो असल दुनिया में वास्तविकता में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इज समथिंग लाइक दिस इवन पॉसिबल? सो वेल, इसका जवाब खोजने के लिए चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। मेरा मतलब है हमारे अतीत से। 4th सेंचुरी BC में कुछ ग्रीक फिलोसोफर ने जन्म दिया कि जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, जिसके अनुसार हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के बिल्कुल सेंटर में है और सारे सितारे और प्लैनेट्स यहाँ तक कि सन भी अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। यू कांट ब्लेम देम। आप जरा ऊपर आसमान में देखो, आपको लाखों करोड़ों सितारे एक एक करके धीमी गति में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमें हर रोज सूरज पूरब दिशा से उगते हुए पश्चिम दिशा में डूबते हुए दिखाई देता है।
सो यार जाहिर है ना, हमारा पृथ्वी स्थिर है। ये सूरज और बाकी सारे प्लैनेट्स और सितारे हमारी पृथ्वी के ही चक्कर काट रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स बाद में कोपेरनिकस और गैलीलियो ने दुनिया के सामने सच्चाई पेश की, लेकिन ये बात ने गैलीलियो को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अगर हम अपने रोजाना की जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह के एक्सपीरियंसेस को हमारे अनुभव से मिस इंटरप्रेट करते आ रहे हैं तो, यानी गलत समझते आ रहे हैं तो। वाओ, एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल, राइट? सो अब देखते हैं कि विज्ञान का इस पर क्या कहना है। जब हमारी आंखों को खोलकर हमारी आसपास की दुनिया को देखते हैं, तब हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सेस इंगेज रहते हैं। यानी इस सब के एक्टिवेटेड स्टेट में ही हम हमारे आसपास के इस खूबसूरत ब्रह्मांड को देख पाते हैं। अमेजिंग, एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग। हमारे लिए विजन को इमेज करना यानी कैमरा से फोटो खींचना, राइट? मतलब हमारे आंखों के लेंस लाइट रेस के आंखों के पीछे रेटिना पर फोकस करता है, जहां पर मौजूद होते हैं 130 मिलियन फोटो रिसेप्टर सेल, जो इन लाइट रेस को एक्चुअल बायोलॉजिकल सिग्नल में तब्दील करता है ताकि आपका ब्रेन इंटरप्रेट कर पाए, इन शॉर्ट ताकि हम देख पाए। सो एक तरह से हमारी आंखें 130 मेगापिक्सल के कैमरे जैसी हो गई, राइट? लेकिन फिर वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सिस का क्या? वो क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं? उनका क्या रोल है हमारे विजन में भाई? सो वेल, न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि ये सब मिलकर हमारे दुनिया में जो भी आकार, वस्तु या रंग, मोशन हम देखते हैं, उसका एक रियल टाइम इमेज क्रिएट करते हैं। हमें भले ये ऐसा लगता हो कि हम हमारी दुनिया का एक पिक्चर यानी स्नैपशॉट ले रहे हैं, बट असल में हमारा दिमाग अपने अंदर उस पूरी दुनिया को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी उसका निर्माण कर रहा है। आसान भाषा में जो भी चीज हम देखते हैं वो हमारा दिमाग 2x बेस्ट कैपेबिलिटी क्रिएट करता है। और इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये। जरा इस पिक्चर को देखिए, क्या ये पिक्चर कुछ तुक बना रहा है? नॉट रियली, राइट? लेकिन मैं इन सर्कल्स को हल्का सा रोटेट कर दूं तो अब क्या दिख रहा है? एक 3D क्यूब, राइट? लेकिन आपका मोबाइल स्क्रीन तो 2D है। अगर आपको याद हो तो जो 3D क्यूब आपको दिख रहा है वो आपके दिमाग का ही एक कंस्ट्रक्शन हो सकता है, अगर मैं सही हूं तो, राइट? तो आपको अभी समझ आ गई होगी, असल बात यही है। सो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है इस बात को प्रूव करने के लिए कि वी एक्चुअली कंस्ट्रक्ट व्हाट वी सी। इन शॉर्ट, वी कंस्ट्रक्ट रियलिटी। लेकिन फ्रेंड, न्यूरोसाइंटिस्ट इससे एक कदम और आगे जाते हैं। उनका मानना है कि हम सिर्फ रियलिटी को कंस्ट्रक्ट ही नहीं बल्कि रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, यानी हमारी वास्तविकता हम खुद बनाते हैं, और फिर चाहे उसका रियलिटी से कोई लेना देना हो या फिर नहीं, वी रिकंस्ट्रक्ट और रियलिटी। सिंपल है, इमेजिन करो आप एक जंगल से गुजर रहे हो और अचानक से ऊपर से एक रस्सी आपके सिर पर गिरती है। आपका रिएक्शन ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा। अरे अंकल साहब, अंकल साहब, अंकल साहब। लेकिन वास्तव में तो वो एक रस्सी थी, राइट? लेकिन आपके दिमाग ने उसे साफ समझा। वो आपके अंदर की दिमाग की वास्तविकता है जो यहाँ क्लियरली आपके वास्तविकता से मेल नहीं खाती। यानी यार, न जाने कितने इंटेंशन में हम अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आखिर किसे पता कि दुनिया कैसी है, वास्तविकता कैसी है? किसे पता हम जो इस दुनिया को परसीव कर रहे हैं और उसे महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में बस एक भ्रम हो? क्या रियलिटी का सबसे क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन आई बेस्ट? किसे पता वाकई में दुनिया कैसी है? इंफ्रारेड गॉगल्स पहन लो और दुनिया अलग दिखने लगेगी। एक गर्म पानी का गिलास अचानक से ब्राइट न्यून दिखने लगेगा और एक ठंडे पानी का गिलास कुछ ऐसा दिखने लगेगा जो नॉर्मली कुछ ऐसा दिखाई देता है। हम जो भी सुन, टेस्ट या महसूस करते हैं वो हमें मदद करता है हमारे खुद का एक रियलिटी बनाने में, लेकिन हम कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं वो सीन पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। आपको नीली आंखें पसंद हो सकती है और मुझे हरी। मैं एक रेड सेब को देकर दूर भाग सकता हूँ और आप उसे खुशी खुशी खा सकते हो। यहाँ रियलिटी नहीं बदल रही है, बस सिर्फ हमारा रियलिटी को देखने का इंटरप्रिटेशन यानी परसेप्शन। और न्यूरोसाइंटिस्ट ने तो इस विषय पर जानकारी हासिल करने की अभी तो बस शुरुआत ही की है। दुनिया में 7.8 बिलियन लोग हैं यार, और हम अभी सोच भी नहीं सकते कि हम बस वास्तविकता को अपनी दुनिया में किस प्रकार रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
और मजे की बात क्या है आपको पता है? शायद इसका एहसास हमें खुद को भी कभी मालूम ना पड़ सके। आफ्टर ऑल हम हमारी खुद की ही कंस्ट्रक्ट की हुई रियलिटी को तो ही हमेशा से देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट फ्रेंड, इस विषय की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यह है, हमें मदद कर सकता है कुछ मेंटली अनस्टेबल पेशेंट की दिमागी दुनिया को समझने में। सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सोशोपैथी, साइकोपैथी, ये सभी लोग वास्तविकता को एक नॉर्मल इंसान से काफी अलग एक्सपीरियंस परसीव कर रहे हैं। और अगर हम उनका खुद का वर्जन ऑफ रियलिटी को समझ पाए, वो क्या सोच रहे हैं, अपने दिमाग में क्या दुनिया बना रहे हैं, इसे देख पाए, तो हम शायद उनकी बीमारी के जड़ तक पहुंच जाए, उनका इलाज कर पाए, और ना कि उनके सिम्टम्स का जो आज विजुअली होता है। इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। आप जरा सोचो उनके बारे में। क्या आप नहीं जानना चाहते कि एक खूनी, बलात्कारी, एक टेररिस्ट दुनिया को किस नजर से देखता है? मेरा मतलब है कि एक नॉर्मल इंसान, एक हेल्दी माइंड ऐसा करने का कभी सोचेगा भी नहीं। किसी को दुख दर्द पहुंचाने के सिर्फ ख्वाब से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये अपराधी ये करने से पहले तो 2 बार भी नहीं सोचते। और यार, कुछ कहते हैं कि हमें दिन में भगवान दिखते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, और कुछ कहते हैं कि हमें अक्सर भूत, चुड़ैल और आत्माएं दिखती हैं। क्या इनकी वास्तविकता और हमारी वास्तविकता में कुछ अंतर है? ये कैसे इतना सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और तो और वो दावा के साथ कह सकते हैं कि उनकी रियलिटी वाकई में रियल है। I mean, उनको वाकई में ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या अलग हो रहा है उनके दिमाग में जो हम चाह के भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम चाह कर भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही खूबसूरत सफर है। और अगर आप मेरे व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं जो इस विषय के एकदम तह तक जाना चाहोगे, बस करना क्या है, नीचे कमेंट करके मुझे तुरंत बता दीजिए और मैं तुरंत एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना यार। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के टॉपिक पर वीडियोस लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सको। तो मैं विजय कुमार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।